नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिन 3, 4 और 5 सितंबर का समय बेहतरीन साबित होने वाला है। यूँ समझ लीजिए खुशी आपके द्वार पर दस्तक देगी और आपके दुश्मनों का कलेजा धक धक करने लगेगा, क्योंकि बेहतरीन मौका निर्मित होगा, बेहतरीन काम आपका बनेगा। लेकिन उन लोगों से सावधान रहे जो अक्सर भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, जो अक्सर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सावधानियां और महत्वपूर्ण उपाय वीडियो में है, विस्तार से बताएं। आप अगर थोड़ा सा समय निकालेंगे और एक एक बात को समझेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपको करना है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम जरूर बनेंगे। आपके कुछ विरोधी आपके अपनों के कारण आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहते हैं हमें बाहर वालों से ज़्यादा अपनों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कलयुग के दौर में अपने ही हमारी वाट लगा रहे हैं। दोस्तों, अब आप अपनी खास योजनाओं को, इरादों को, सपनों को अपनों को बताते हैं, और वही अपने जो आस्तीन के सांप है वो आपके दुश्मनों को सारी जानकारी परोस देते हैं। दुश्मन को जब आपकी कमी या आपकी योजना पता चलती है तो यकीनन वो आपको मात देने में ज़्यादा सफल रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा गोपनीय तरीके से काम करना है। ऐसा काम करना है कि दुश्मनों का कलेजा भी धक धक करने लगे कि आखिर आपका अगला कदम क्या होगा। कार्य क्षेत्र में आपको विशेष पद, विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे भागना नहीं, उसे अपनाना है। आपके विरोधी खुद आपसे समझौते की पहल कर सकते हैं। किसी वरिष्ठ या प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि भवन से जुड़े विवादों का हल मिलने वाला है। साथ ही साथ अचानक से पिकनिक या पर्यटन का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम प्रसंग में समय काफ़ी शुभ साबित होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत और संबंध दोनों पर ध्यान देना है इन 3 दिनों में, क्योंकि मौसमी बीमारी पुराने रोगों को उभार सकती है। नज़रअंदाज मत करिएगा, वरना शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलने के साथ साथ अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। छात्रों का दोस्तों जो मन है वो पढ़ाई से बाहर आ सकता है, तो पढ़ाई ही है जो आपके भविष्य को साकार बनाएगी, सही पद पर आपको पहुंचाएगी। पढ़ाई से मन को मत उचटने दीजिए। अपने आप को इस बात का एहसास दिलाइए कि आपके माता पिता ने आपको किस हद तक परेशान होकर खून पसीना एक करके यहाँ भेजा है, तो आपका मन पढ़ाई में अपने आप ही लगने लगेगा। बाजार में अगर आप अपनी साख बनाए रखना चाहते हैं तो अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला तो आपको करना ही पड़ेगा। और मुकाबला किस कदर करना है, अपने काम पर फोकस करना है, न कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। बस आप अपना बेस्ट दीजिए, आप उनसे अपने आप ही आगे निकल जाएंगे। स्वजनों के साथ मतभेद हो सकता है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। इस दौरान परिवार के लोगों की छोटी मोटी बातें आपको चुभने बहुत वाली है, क्योंकि आपका एक स्वभाव है। वैसे तो गुस्सा आपको आता नहीं है, लेकिन आता है तो एकदम से इतना आता है कि आप रिश्ते तोड़वा लेते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों की दृष्टि से बहुत फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर समय का अभाव परेशान करने वाला है। अत्यधिक शंका स्वभाव आपको परेशान करने वाला है। अगर आप भी अपने साथी पर बार बार शक करते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान करने वाली है, ध्यान दीजिएगा। अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े अवसर मिलेंगे, लेकिन इसका लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी समय और ऊर्जा का प्रबंधन आपको करके चलना है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम को आगे बढ़ टालने से बचना है, किसी और के भरोसे भी नहीं छोड़ना है, वरना बना बनाया काम अंत में जाके बिगड़ सकता है। आपके कारोबार में एक तेज़ी देखने को मिलेगी, आपके कारोबार में एक प्रगति देखने को मिलेगी, जो कि वास्तविकता में आपके कामों को काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंचा देगी। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से अगर बचना चाहते हैं तो फिर सेहत का खास ख्याल रखें, खान पान का खास ख्याल रखें। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को अध्ययन के प्रति एकाग्रता को भंग नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपके सोचे हुए काम समय पर और सरलता से पूरे होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में खुद को चुरुस्त और दुरुस्त रखना है। सीनियर जूनियर दोनों ही आपकी मदद करेंगे। घर परिवार सदस्यों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। बाजार में आए तेजी का लाभ उठाने में भी आप कामयाब रहेंगे। यदि आप किसी योजना अथवा कारोबार में निवेश करने के लिए लंबे समय से सोच रहे थे तो आपके किसी मित्र, खास मित्र की मदद से
वो कामना पूरी होने वाली है। सुख सुविधाओं से जुड़े साधनों पर या फिर घर की मरम्मत पर भी धन खर्च आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका बजट जो गड़बड़ा गया था वो थोड़ा और गड़बड़ाएगा। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, अज्ञात भय नहीं पालने कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मालिक सब अच्छा करेगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। आइए कुछ सावधानियों का जिक्र कर लेते हैं जो आपके बहुत काम आएगी। इन सावधानियों को कैसे बरतना है, उपाय बहुत शानदार वीडियो में हमने है बताए, इसीलिए थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को अंत तक देखें। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। आपको उन लोगों से बहुत सतर्क रहने की कोशिश है जिनसे बार बार आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो लोग बार बार आपको गुमराह कर रहे हैं या फिर आपके काम को बिगाड़ने की फिराक में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना है इन 3 दिनों में। यह खास सावधानी हमारी ध्यान रखिएगा। हम आपको एक बात बता ही चुके हैं कि स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहना है, क्योंकि मौसमी बीमारियां पुराने रोगों को फिर से ला सकती हैं। साथ ही साथ वाहन चला रहे हैं तो सावधानी के साथ चलाएं। वाहन के साथ साथ यात्रा पर है अपन आप, तो सामान का खास ख्याल रखें, चोरी होने की संभावनाएं बन रही है। प्रेम संबंध में 3 दिनों में बहुत सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा कोई कार्य आपको नहीं करना है जो आपके रिश्तों को खोखला कर दे या रिश्तों को कमज़ोर कर दे। यदि आप सिंगल हैं और किसी के सामने अपने दिल की बात कहने की सोच रहे हैं तो उचित समय का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में अगर भटक रहे थे तो आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ कारोबार से संबंधित छोटी मोटी बाधाएं यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है। अपने विवेक से उन्हें दूर करने में कामयाब रहेंगे जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं। नवविवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। घर में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से खुशियों का माहौल जबरदस्त बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ खुशी भरे समय आप बिताएंगे और परिवार में किसी सदस्य को मिली उपलब्धि के कारण आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अपने पार्टनर के साथ बेहतरीन ट्यूनिंग आपकी देखने को मिलेगी और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। लंबी या छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो जाए अपने साथी पर कभी शक नहीं करना है। शंका को अपने जीवन में स्थान आपको नहीं देना है, क्योंकि कुछ लोग हैं दोस्तों जो हमेशा आपको गलत ठहराते हैं और आपके रिश्तों में खलल डालने की कोशिश करते हैं। यकीनन अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आपके रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे। आपको अपने आप को इस तरह से सबके बीच पेश करना है कि आप बहुत विनम्र हैं, आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन विनम्रता का स्वभाव हमें त्यागना नहीं है। बेरोजगार लोगों को अच्छा कॉल आ सकता है, एक अच्छा ऑफ़र मिल सकता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हर किसी के बस में वो नहीं होता जैसा वो चाहता है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं जो महादेव के भक्त होते हैं उन्हें वो भी मिल जाता है जो उनके भाग्य में नहीं लिखा होता। क्योंकि बाकी के देवता सोच समझ कर देते हैं, लेकिन महादेव बिना सोच समझे बिंदास देते हैं। इसलिए महादेव की भक्ति करिए, रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिए। आपके जीवन में वो उछाल आएगा आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसी बात पर 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप ये 2 उपाय सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो काम बेहतरीन होगा, किस्मत चमक जाएगी। सबसे पहला उपाय दोस्तों आखिर क्या है? सबसे पहला उपाय यही है कि आपको शिव मंदिर जाना है और भोले बाबा के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद एक बिलपत्री के साथ एक काली मिर्ची अर्पित करनी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सच्चे मनोभाव से पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। लेकिन दोस्तों उसके बाद आपको एक बिलपत्री और एक काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ानी है। 3 बार ताली बजानी है और बोलना है बम बम भोले। अपनी मनोकामना रखकर आप शिव मंदिर से घर आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा उपाय मंगलवार के लिए बता रहे हैं, जो कि हनुमान जी का दिन है और यहाँ पर ढेर सारे हनुमान जी के भक्त मौजूद हैं। देखिए हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू बड़े पसंद हैं, तो मंगलवार के दिन अगर मौका मिले, आपकी संतुष्टि हो या आपकी स्थिति हो, तो थोड़े बहुत बूंदी के लड्डू लेकर हनुमान मंदिर जाइएगा, उन्हें वो भोग लगाइएगा। भोग लगाने के बाद एक बात का खास ख्याल रखना है कि ये जो भोग के लड्डू है ये वहीं पर आसपास बांटकर ख़त्म कर देना है, घर लेकर नहीं जाने हैं। आपकी ज़िंदगी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। अगला उपाय है दोस्तों शुक्रवार का। शाम के समय तुलसी माता के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाइए। मंत्र बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
जबरदस्ती उपाय है जो इंसान करता है, उसके जीवन में अपार मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। किसी व्यापारिक यात्रा से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आजीविका की तलाश आपकी पूरी होने वाली है। लगातार धन लाभ आपको होगा। साथ ही साथ किसी व्यापारिक कार्य में विघ्न आने से तनाव के साथ धन लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। कोई भी ऐसा बिजनेस से रिलेटेड काम आपका होगा, वो बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अंत समय पर उसमें विघ्न आ जाएगा। विघ्न आने का कारण आपका अहंकार हो सकता है। विघ्न आने का कारण आपकी छोटी सोच, छोटी मानसिकता हो सकती है। कभी कभी हम रोब झाड़ते हुए कंपनी के नौकरों को या कंपनी से जुड़े हुए लोगों को कुछ भी सुना देते हैं। किसकी हाय कब क्या बुरा प्रभाव आपके व्यापार पर डाल दे, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए विनम्र रहिए, उदार रहिए, अभिमान से दूर रहिए। हाल फिलहाल में कार्यों में जो विघ्न हो रहा है वो आपके स्वभाव के कारण हो रहा है और इस वजह से तनाव तो होगा ही होगा। साथ ही में जो बड़ा धन लाभ होने वाला था उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो वहाँ आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखें। आपको कर्ज लेने की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। संभावना ये भी लग, आपके राशि स्वामी हैं बुध, उनका पूरा जोर यहाँ पर रहने वाला है कि कर्ज लेने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसे में आपको कोशिश यही करनी है जितना ज़्यादा आप कर्जे को टाल सके, क्योंकि कर्जा आएगा तो और ज़्यादा भार सर पर हो जाएगा। किसी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करने पर कोई कीमती वस्तु चोरी हो सकती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा भरोसा उन लोगों पर नहीं दिखाना है जो हाल ही में आपके साथ जुड़े हैं। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। नौकरी में उच्च अधिकारियों से निकटता मिलेगी, लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय से धन प्राप्ति की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आपको ससुराल पक्ष से भी वस्त्र, आभूषण और धन प्राप्त हो सकता है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताने वाले हैं जो आपको खतरों से बचा कर रखेगी। वीडियो के अंत में हम आपको मात्र 2 उपाय देंगे और ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए बिल्कुल एंड तक आपको देखना है, बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना जानना है। मान लीजिए आप व्यर्थ का बहुत धन खर्च करते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रह जाना है, क्योंकि इस दौरान व्यर्थ का पैसा उड़ाना आगे चलकर बहुत ज़्यादा बुरा साबित होने वाला है। भोग विलास की चीज़ों पर अत्यधिक धन खर्च न करें। खराब आर्थिक स्थिति अपमान एवं हानि का सबक बन जाएगी। घर अथवा व्यापार में चोरी होने की भी आशंका है, अतः आपको सावधान रहना है। सामान चोरी हो सकता है, वहाँ पर उसे सही ढंग से लॉकर में, तिजोरी में रखना है। लोगों की नज़रों से बचा कर रखना है और जगत के सामने ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मेरे पास ये है, वो है, हमने ये बनवाया है, हमने वो बनवाया है। औरतों की खास तौर पर आदत होती है कि वो दूसरी औरतों को जलाने के लिए अक्सर ऐसा करती है, लेकिन आप ऐसा न करें, यही हमारी आपको खास सलाह रहेगी। तो मीन राशि वालों, हम आशा यही करते हैं कि बहुत कुछ सीखा होगा आपने हमारी आज की वीडियो से, और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो आप देर बिल्कुल भी ना लगाए, अभी के भी लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।